देखेंगे तो हमारा मेन ग्रोथ ड्राइवर जो आगे को है वो एथनॉल सेगमेंट रहने वाला है। तो मेन ड्राइवर आप कह रहे हैं एथनॉल रहेगा। क्या आपको फिर और एथनॉल बिजनेस में, डिस्टिलरी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत होगी? क्या वैसा कुछ प्लान है? जैसे मैंने आपको अभी बताया, अभी हमारी प्रेजेंट कैपेसिटी 8 करोड़ की है, इसको हम 15 करोड़ लीटर लेके जा रहे हैं। ऑलमोस्ट हम जो है 300-350 करोड़ रुपया एथनॉल सेगमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी दीज इन्वेस्टमेंट्स आर अंडर वे, और ये प्रोजेक्ट्स जो हैं अभी चल रहे हैं हमारे, और कमिंग सीजन में ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं हमारे कमीशन हो जाएंगे। तो ऑफ कोर्स कुछ इश्यूज आ रहे हैं पेंडेमिक को लेके, थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन हमारे पूरे सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं अगले सीजन में डेफिनेटली ये कमीशन हो जाएंगे। तो ड्राइविंग फैक्टर ऑफ कोर्स ये एथनॉल और डिस्टिलरी बिजनेस रहेगा। मेहता साहब, अब सरकार ने कह दिया है कि जो आपको सब्सिडी मिलती थी चीनी की एक्सपोर्ट पर, उसको घटाई है। उसका कुछ इम्पैक्ट आएगा क्या? आप कितना और एक्सपोर्ट करने की स्थिति में है एट द मोमेंट? और इंटरनेशनली शुगर की कीमतों में हमने देखा उफान आया है, तो क्या आउटलुक और भी मजबूत हो जाता है आपके कोर शुगर बिजनेस का? जहां तक हमारी बात है, ये जो सब्सिडी गवर्नमेंट ने घटाई है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने अपने पूरे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सारे के सारे हमने कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर इनटू कर लिए हैं बिफोर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। सो अगर हमने वो कर लिए तो हमें इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये तो रही एक बात। जो दूसरा जो आपका क्वेश्चन था कि प्राइसिंग, इंटरनेशनल प्राइसिंग, जो इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़े हैं वो मेनली ये न्यूज़ करके बढ़े थे कि ब्राज़ील की प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम होने वाली है ड्राउट को लेके। इस ब्राज़ील की जो अप्रैल की प्रोडक्शन आई है वो डेफिनेटली कम आई है, लेकिन थोड़ा सा बाउंस बैक ये फर्स्ट 15 डेज ऑफ मई में उनका हुआ है। तो बेसिकली प्राइस की वुड डिपेंड कि जो भी ब्राज़ील के आंकड़े आएंगे प्रोडक्शन के, जैसे जैसे उनका सीजन बढ़ेगा उस पर डिपेंड करेगा। बट ओवरऑल देखते हुए, ओवरऑल वर्ल्ड का डेफिसिट देखते हुए, हम डेफिनेटली ये जरूर रिज्यूम कर सकते हैं कि इंटरनेशनल प्राइसेस फर्म रहेंगे। ओके सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे आपके डेट को लेकर होगा। एक तो आप एक तरफ कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहे हो, उसके लिए निवेश तो करेंगे ही, लेकिन एक चीज जो Q4 में हमने विटनेस की है कि आपका डेट 1200 करोड़ से घटकर 900 करोड़ पर आया। क्या आने वाली तिमाहियों में इसमें और कमी आ सकती है, या फिर क्योंकि आप एक एक्सपेंशन कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहे हैं तो उसकी चिंता नहीं है एट द मोमेंट की डेट कम करने पर ज्यादा जोर नहीं होगा, कैपेक्स पर ज्यादा जोर है? देखिए, अगर आप हमारे डेट की कॉम्पोजिशन देखेंगे, इसमें से लगभग 300 करोड़ या थोड़ा उससे कम तो लॉन्ग टर्म डेट्स हैं, बाकी सारे वर्किंग कैपिटल डेट्स हैं। जैसे कि आप जानते हैं शुगर में हाईएस्ट पीक लेवल स्टॉक जो होता है हमारा मार्च या अप्रैल में आके होता है, फिर स्टॉक घटने शुरू हो जाते हैं और ये डेट ऑटोमेटिकली कम होता जाता है। सितंबर और अक्टूबर में आके ये वर्किंग कैपिटल डेट जो लगभग 600 करोड़ से भी ऊपर है वो ऑलमोस्ट निल हो जाता है। तो ये साइक्लिकली जो डेट है ये ऊपर और नीचे जाता रहता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म डेट हैं जो हमारे 275-280 करोड़ के आसपास में हैं, उसमें हमारा थोड़ी सी बढ़त आएगी। जो हम ये प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उसके हिसाब से हम 300 करोड़ रुपए का और देंगे। लेकिन अगर आप हमारी डेट इक्विटी लॉन्ग टर्म डेट पे देखेंगे तो इट इज हार्डली अबाउट 0.13, और आगे भी डेट लेने के बाद में भी हमारी डेट इक्विटी जो है वो काफी अच्छी रहेगी। इसलिए हमें इस करके कंसर्न नहीं है। मेरी राय में शुगर कंपनीज का जो डेट देखना चाहिए, अपने को सेपरेटली लॉन्ग टर्म का देखना चाहिए और सेपरेटली वर्किंग कैपिटल डेट देखना चाहिए। मिस्टर मेहता, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। आपके स्टॉक ने इनफैक्ट बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स पिछले एक साल में कमा कर दिए हैं, और आपकी जो कमेंट्री है वो काफी मजबूत। आज हालांकि स्टॉक थोड़ा सा मुनाफा वसूली दिखा रहा है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी शायद दे रहा है निवेशकों को इस तेजी पर राइड करने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट कमिंग क्वार्टर्स में। ये देखिए 12 महीनों में 380% के रिटर्न्स देने वाला शेयर है दालमिया भारत शुगर। लेंगे एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक में जाते जाते बीएसई की ओर से आपके लिए खास इंडिकेशन। सीएनबीसी आवाज और बीएसई चाहता है कि आप अपने निवेश के प्रति जागरूक रहे। तो क्या करना है आपने निवेश को और बेहतर करने के लिए, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले
फटाफट रिटर्न की अफवाहों पर बिल्कुल भरोसा ना करें, ये सिर्फ भटकाती है आपको। केवल ऑथेंटिक सोर्स पर ही भरोसा करें, किसी दूसरे को देखकर निवेश कभी ना करें, सोच समझ कर ही